गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्ते। गुड इवनिंग। सुशीला साहब नमस्ते। जाकिर मैडम नमस्ते। ओम सर नमस्ते। How can I introduce myself? Complete my introduction. हाँ, you carry on. आप कैरियर So, Try to- my name is. या अंडरस्टूड। हिंदी में बोलेंगे तो और अच्छा है। आप जैसे बोलिए। नहीं, इंग्लिश तो हम लोग समझता है, लोग समझता है, लेकिन क्या है ना, मतलब हिंदी में जरा इनको आपको तो कोई तकलीफ तो नहीं। हिंदी का लीजिए ना। नहीं, ये ठीक है, ये हम लोग समझता है, बोलने चाहिए हमको, ये हमारे लिए अच्छा है। नहीं, हम समझता है। सिर्फ क्या हुआ है ना, ये वातावरण के लिए क्या सब लोग एक्यूरेट, मतलब पूरा समझ में आएगा आप क्या बोलना चाहता है, कैसे बोलना है, इसका मतलब सब लोग समझेगा। डेफिनेटली किसी आपको भी तकलीफ नहीं, हमें भी कोई तकलीफ नहीं। आपके साथ जुड़ने का ये मतलब है कि मैं आपकी सोसाइटी के पुनर्विकास के संदर्भ में मैं आपका साथ निभाऊँ। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन में पहले ऐसा देता हूँ कि सर, आई एम फ्रॉम बालमोहन विद्या मंदिर स्कूल। आई स्टे एट माटोरा वेस्ट, शिवाजी पार्क से 5 मिनट के रास्ते। स्कूल बालमोहन विद्या मंदिर में हुआ। हमारे जो टीचर थे प्रिंसिपल दादा साहेब रेड्डी, उन्होंने हमें बड़ा किया। उसके बाद हमने एडमिशन लिया रूपारेल में, वहाँ मेरा बीकॉम था। उसके बाद रूपारेल में ही थर्ड फ्लोर के ऊपर हमारा न्यू कॉलेज है, मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी, तो उसमें मैंने LLB किया। और माता जी की कृपा है, LLB में यूनिवर्सिटी में पढ़ा। उसके बाद LLM किया। LLB करने के बाद एज ए जूनियरशिप चालू कर दी 87-88 में। और उसके बाद LLM किया। LLM करते करते प्रैक्टिस बढ़ गई एंड सिविल प्रैक्टिस की। थोड़ा बहुत क्रिमिनल देखा था, एक्टिव प्रैक्टिस की। एंड उसके बाद में आई स्टार्टेड MBA मैंने किया कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। एंड द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ वाज स्टार्टिंग द एग्रीमेंट स्टैम्पिंग रजिस्ट्रेशन हुआ। यह हमारी मुंबई में 2002-03 के बाद अलग अलग कायदे कानून बदली होने लगे प्रोग्रेसिव होने के लिए। उस वक्त सस्ता बहुत था। उसके के बाद जैसे जैसे लोगों को लोग खरीदने लगे, उसको प्राइस भी बहुत कम था। और खरीदने लगे तो उनको प्रॉपर एडवोकेट चाहिए था, जो एग्रीमेंट बनाए, स्टैम्प ड्यूटी बनाए, कैलकुलेशन करे, उसका डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर करे। उसके साथ ही उनके एडजुडिकेशन काम मिलता गया। एडजुडिकेशन उस वक्त अराउंड अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 90% लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन अपूरे थे। मतलब उन्होंने फ्लैट लेके रखे थे लेकिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं थे। जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरी थी 5 रुपये स्टैम्प ड्यूटी, उनके पास रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट नहीं थी। वो फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे वो हवाई योजना लाई। हवाई योजना में हमने उनका काम चालू किया। ऐसे काम बढ़ता गया मेरा डॉक्यूमेंटेशन का। फिर मेरा बाद में नरीमन पॉइंट में ऑफिस था, उसमें पहले से रेडी कर गया। वो नरीमन पॉइंट का हमारा 300 किलोमीटर छोटा ऑफिस था। तो वहाँ से ऑफिस में हम करते थे, दादर में करते थे, बांद्रा करते थे, सब जगह भागदौड़ करते थे। और 2004 के बाद मेरा कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा चालू हो गया। उसके बाद तो पहले तो सवेरे 6 बजे 5 बजे जाके लाइन लगानी पड़ती थी टोकन नंबर लेने के लिए। 4 बजे जाके 5 बजे लाइन में खड़े थे उस वक्त। उसके बाद और डेवलपमेंट हो गया। 2011 के बाद और प्रॉपर्टी डेवलप होने लगी, तो इससे काम बढ़ता गया। उसके बाद रेरा आया, मोदी साहब आए 2014 में, रेरा महारेरा आया। महारेरा का जो मुंबई का DCPR आया 2019 में आया। 2019 में आने के बाद जो डेवलपमेंट रूल्स बदली हो गए, उसके बाद हमारा रीडेवलपमेंट का काम और ज़्यादा था।
उस हिसाब से आई स्टार्टेड वर्किंग विद मेनी सोसाइटीज एंड 100% यही काम करता हूँ कि रीडेवलपमेंट ऑफ दी सोसाइटी, मेनी सोसाइटीज, चर्चगेट से लेके तो सही भी रखता हूँ, सेंट्रल लाइन पे यूपी से लेके सायल से लेके तो बद्दापुर और ये साइड पनवेल तक, कोंकण में जाएंगे तो रत्नागिरी तक। तो मेरा डिप्लोमेट ऑफिस है रत्नागिरी। इसमें जो आर्किटेक्ट है वो आपके साथ ही होता है? सर मेरे पास कम से कम 100 आर्किटेक्ट है। अच्छा, इसके बाद में उनसे काम किया? अगर आपको वो चाहिए तो मैं किसी को बिना आर्किटेक्ट के बिना तो कुछ? हाँ सर, मैं आपको जब वो आर्किटेक्ट चाहिए मेरे पहचान में तो हम उनको लाके आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा, और जो है फिर बात करिए सर, क्लियर कट। मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उनका आर्किटेक्ट का? लीगल एडवाइजर। लीगल मैं पूरा आपका जो लीगल डिपार्टमेंट है सर वो संभाल देगा। मतलब कैसा है सर, जब अभी आप पीएमसी रखेंगे, पीएमसी के साथ में ही आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा या एक टर्म्स एंड कंडीशंस वो भी हम करते हैं। उसके बाद हमारा कमर्शियल टर्म्स फाइनलाइजेशन हो गया, बिल्डर अपॉइंट किया, कमर्शियल टर्म्स फाइनलाइजेशन हो गया, सबके डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, इसका कुछ त्रुटि है क्या है क्या, सबके एग्रीमेंट लगेंगे। अभी आपके 193 एग्रीमेंट्स बनाने लगे, कॉपी तो बनाने पड़ेंगे, काफी तो हर एक का मुझे स्टडी करना पड़ेगा। सो बिग जॉब 193 सबका एग्रीमेंट बनेगा। तो मुझे बिल्डर का जो सॉलिसिटर है उसको ब्रीफिंग करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स या कौन सा बाकी तो वो हम करते हैं। उसके बाद आपका एमओयू हो गया, गवर्नमेंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, सबसे फाइनल है आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट। और मेरी जो सेवा है 59 कंप्लीट 2 अगस्त को चालू होगा। ये मेरी सेवा है। नॉर्मली स्पीकिंग लॉयर या पीएमसी की जो अवधि रहती है वो ओनली डेवलपमेंट एग्रीमेंट। आपके साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो गया, आपका आईओडी आ गया, आपका बिल्डिंग टूट गया तो हमारा जवाबदारी करता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा नहीं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा साथ आपका नए बिल्डिंग होने तक आपका साथ हो। आई गिव माई सर्विसेज आउट ऑफ वे। कभी भी आप बुला सकेंगे मुझे तो बुलाइए, मैं आने को तैयार, कभी भी मिल पाइए, आई एम अवेलेबल टू मीटिंग। अभी किसको कुछ इशू हो गया, अभी तो फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी छोटी बातें हैं सर, ये मुझे आप मैंने उसको सर को हमारे गुरु जैसे हैं, गुरु ही हैं हमारे, और इनको मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। उनके मुँह पे जो स्माइल रहती है तो इट इज समथिंग, ही हैज सम पावर्स विद इन हिम to attract the people. I don't know what the power is like. मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा मेरा लेक्चर कैसा रहता है जो अभी आपकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं या सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं जो 80-85 क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए थोड़ा कैसा है, वो बोलेंगे सर हमारी तो इतनी उम्र हो रही है, अभी हम क्या करें, कैसे करें। उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो बोलिए हम विल करेंगे तो कैसा रहेगा, बट मैं ये चाहता हूँ आप अगर आपको अपने बच्चों के नाम से ट्रांसफर करना है तो विल मत बनाइए, आप डीड ऑफ गिफ्ट बनाइए। बिल बनाएंगे ना सर, जब आपको प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, जब आपका आगे बच्चों को लेना पड़ेगा प्रोजेक्ट, उसमें बहुत ज़्यादा आजकल के हिसाब से खर्चा होगा, जो 25 साल पहले इतना नहीं था। रिपोर्ट की जगह होगी, की जगह होगी, सभी हो गया, की आ गया, सब बहुत कुछ आ गया, ऊपर से वकील का खर्चा बहुत ज़्यादा। अभी मीटिंग चालू है, आ रही है जो मेरी आप लोगों से विनती है, आप पहले जो है आपको आगे देना, आपको समझो किसी के नाम पे आपको बिल बनाना है, इससे अच्छा जो सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन हो गए, अभी ये तो नहीं है
जो हुआ क्रॉस 80 हुआ क्रॉस 85 या जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आउट ऑफ बॉम्बे रहते हैं, तो आप लोगों से मेरी ये विनती है कि आप डीड ऑफ गिफ्ट बना के ऑलरेडी ट्रांसफर कर दीजिए। ये मेरी विनती है आपसे। तो कैसा रहता है कि या तो नॉमिनेशन तो सर नॉमिनेशन में क्या है कि आपकी सोसाइटी तो डिसॉल्व हो जाएगी, उस वक्त नई सोसाइटी हो जाएगी। नाम तो सेम रहेगा। सर नाम सेम रहेगा या न्यू रहेगा, कुछ तो अलग रहेगा। हाँ। तो उसमें क्या रहेगा सर, थोड़ा सा इशू हो सकता है। जब डायरेक्ट नाम होगा तो ज़्यादा अच्छा एज एडवोकेट। सपोज नहीं, अभी जो नॉमिनेशन बना है उसमें कुछ नहीं होगा। नहीं, ये नॉमिनेशन है। हाँ, मैं नॉमिनेशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आपने बोला ना बिल बना लिया बिल में बिल सेक्शन दो एकदम ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, वो नहीं है। या तो जॉइंट एसोसिएट बना दो, एसोसिएट से दो नाम आ जाएंगे ना एग्रीमेंट में, दो नाम आ सर मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं होती। वो नाम तो दोनों का रहेगा ना, एसोसिएट से फ़ायदा कुछ नहीं है, आप खाली मीटिंग अटेंड कर सकोगे, उस पर ट्रांसफ़र नहीं होएगा। इसमें भी दो फॉर्म है, एक नॉमिनल फॉर्म है एसोसिएट का, यू रिक्वायर एवरी टाइम बाय आर फाइल ऑफ सो एंड सो, तो 10 पे करके आता है। 10 में ट्रांसफर उसमें आपको अलाउड है सब, अलाउड है, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होता है सर। एज सुन एज जो ओनर एक्सपायर, हाँ, तो this वापस आपको प्रोसेस वही करना पड़ेगा। दोबारा process। अगर समझो एक से रहेगा तो ट्रांसफर होगा डेथ। नहीं, पर तो भी जो मैं समझता हूँ जितने भी लीगल हायर्स है सबका रिलीज डीड लगेगा, वो डॉक्यूमेंट रिलीज डीड करके फिर जाके सबका एनओसी लगेगा, फिर जाके प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। चलो वो तो अलग चीज़ है, अपना मेन जो टॉपिक, हाँ, मैं अपना थोड़ा नॉलेज देना चाहता हाँ, नहीं ठीक सर जी। हाँ। क्योंकि क्या है ये सब लोगों को मालूम हो। ये चीज़ें ना मेरे साथ हुई है, क्योंकि मैं जिधर था सेंटा क्रूज में पहला एसोसिएट मेंबर था, अभी पिताजी एक्सपायर हो गए, तो सब डॉक्यूमेंटेशन बनाने में मेरे को क्या करना पड़ा, यही सब प्रोसेस रिलीज डीड करके। यदि नॉमिनेशन होता तो फिर नॉमिनेशन अगर है तो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन रिलीज डीड वगैरह जितने भी लीगल हायर है सबका एनओसी लगेगा ही। लगेगा। इसमें क्या होगा? नॉमिनेशन मतलब क्या है, सोसाइटी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देगी। आपको पहले इट डजेंट मीन दैट कि आप वो ओनर हो गए, यू आर फर्स्ट प्रेफरेंस आपको है। वही बात है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, लीगल अब समझो मेरा पावर ऑर्डर नहीं देनी मैं पड़ेगी। समझो 85 ईयर्स का हो गया, हाँ। मेरा हाथ पाँव नहीं चल रहा, हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ तो मैं अपने बच्चों के नाम, बच्चा है मेरा, मैं बेटे के नाम पे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटी और बेटा है, मैं दोनों का नाम पे कर रहा हूँ, और लेकिन एक तीसरा बेटा है, उसका नाम पे नहीं करना, उसने बोला पापा मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसका मैं एफिडेविट इंडिमनिटी फॉर्म नो ऑब्जेक्शन, एनओसी लगे, एफिडेविट कम डिक्लेरेशन कम इंडिमनिटी फॉर्म, तीनों एक साथ में, और वो मैं नोटोरियल रजिस्टर करूँगा, और जो मैं डीड ऑफ गिफ्ट इन दोनों के नाम पे करूँगा उसके साथ वो अटैच करूँगा, एंड दैट विल बी रजिस्टर्ड। वो भी रजिस्टर हो, सारे डॉक्यूमेंट। ताकि मतलब बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना हो, वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ कुछ कर नहीं सकते। और जाकर Clear हो गया। पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दूंगा, भाई मैं अपना ये आई एम द ओनर ऑफ दी यशोदा या वृंदावन सोसाइटी, फ्लैट नंबर सो एंड सो, मैं वृंदावन सोसाइटी में जो 2 नंबर फ्लैट में रहता हूँ, और मैं अपना फ्लैट मैं अपनी बेटी और बेटे के नाम से 50-50 इसमें कर रहा हूँ। किसी को कुछ ऑब्जेक्शन होगा तो वो 15 दिन के अंदर वो मेरे पेपर में ऐड रजिस्टर करना करे। ये सर सपोज जिसको कोई ना हो उसको खाली कैसे ना बिल बनाना पड़ेगा। या विल बनाओ या नॉमिनेशन करो। नॉमिनेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉमिनेशन बहुत झगड़ा हो जाएगा, 10 खड़े हो जाएंगे। अभी आपने बताया ना, हाँ एक मिनट वो तो मैं एकदम बोलूँ कि सपोज नो मनी इज देयर, आई वांट टू गिव एनी आउटसाइडर, हमारा कोई प्लान में आपको चाहिए तो विल इज देयर और ये તમને તમારા રિલેટિવના પછીને તમને બીજોની જોઈએ हाँ આપવું છે, हाँ તો તમે શું કરો કે તમે વિલ બનાવી શકો, हाँ અને તમે વિલ બનાવીને વિલ રજીસ્ટર કરો, हाँ, ये जरूरी है। વિલ રજીસ્ટર કરો,
कोई भी विल बनाओ રજીસ્ટ્રેશન પણ એક કામ છે પહેલા ટાઈમ હતા ને હું 30 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું એ ટાઈમે પ્રોબેટ વિલના પ્રોબેટ કહે છે અને તમે કોઈ પણ વિલ નહીં બનાવો તો તમને સક્સેશન સર્ટિફિકેટ મળે સક્સેશન સર્ટિફિકેટ કમ્સ અંડર ટેસ્ટામેન્ટરી જ્યુરિસ્ડિક્શન ઓફ ધ હાઈકોર્ટ ઓફ મુંબઈ તો વિલ તમે હમણાં બનાવો પછી આ લોકોનો જે ખર્ચો છે વિલના પ્રોબેટ લેવા માટે તો તમારા કોઈ ઓળખાણમાં હશે આ ઓબ્જેક્શન લઈ શકે ऑब्जेक्शन लेते तो मानो તમારો प्रोबेट अटकी है कदाच पॉसिबल है अगर आपने किसी बाहर के नाम पे किया तो घर वाले तो ऑब्जेक्शन लेंगे ही ना अभी मेरे पास एक मैटर आया है ऐसा ही हुआ है बेटे का नाम छोड़ के सब गड़बड़ शादी वो साउथ इंडिया नहीं माना वो भी नाम लिया तो एक ऑप्शन છે તમને આઉટસાઇડરને આપવું છે તમે ડાયરેક્ટ ડીડ ઓફ ગિફ્ટ પણ કરી શકો તમને ખર્ચો ઓછો ખર્ચાના સવારે પણ સેફટી જોઈએ સપોઝ આઈ એમ દેર ટુડે આફ્ટર 5 વર્ષ આઈ વોન્ટ બી દેર ધ પર્સન જે માણસનું આપું એને પ્રોબ્લેમ નહીં આવે ડીડ ઓફ ગિફ્ટનો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે બિલમાં જો આ મારી જગ્યા છે અમારી જગ્યા છે બરાબર આ જગ્યા છે તમે આ જગ્યા સાહેબને આપો આ આઉટસાઇડર છે પણ આ તમારા ઘરવાળા છે આ કાલે આ આઉટસાઇડર છે આ તમને આ લોકોને નોટિસ આપશે આ લોકો અહીંયા રહે છે આ બહાર કેવી રીતે નીકળશે ये दोनों बाहर नहीं निकलेंगे आपको इनको नोटिस देना पड़ेगा भाई मेरे विल के हिसाब से मेरे नाम पे है आप ये बोलेंगे भाई ये तो मेरे मम्मी डैडी मम्मी का है मैं कैसे निकल सकता हूँ हमारा हक बनता है तो क्लेम मार सकते हाँ क्लेम आ जाता है तो वो 15-20 साल लटके तो क्या करने का आपका जो है वो आप पूरा 100% उनको दोगे गिफ्ट डीड में इसमें रजिस्टर करनी पड़ेगी प्रॉपर उसमें स्टैम्प ड्यूटी गिफ्ट डीड में स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस वगैरह है उसमें सब चार्जेस लगेगा स्टैम्प ड्यूटी कुछ लगेगा, नॉमिनल 4% चार्जेस agreement वगैरह लगेगा, कुछ है सब लगेगा अगर ब्लड रिलेशन है तो 10% हाँ आउटसाइडर रिलेशन नहीं है तो 4% आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू वो ये है जिसको जिसको बनाना ये छोटी छोटी स्टेप लोगों को लगता है कि रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट आ गया मतलब अरे वो सब ऐसा देखेगा नहीं ये सब हमको देखना पड़ता है ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है ना सब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अभी आप देखेंगे मेरा चार्जेस आर वेरी रिजनेबल दूसरा लोग 20 लाख दे लेते 25 में इतना बड़ा नहीं करता हूँ सर मेरा ये है कि भाई काम करो मेरे डैडी ने जो मेरे संस्कार दिए हैं ये जो कम भले कम ले लो चलेगा लेकिन उसमें क्या है सर हमको काम आ ही जाता है अभी समझो अपने 193 फ्लैट्स है उसमें तो 50 फ्लैट का हमें सर अभी डीड ऑफ गिफ्ट आ गया तो हमारा भी रोलिंग चालू हो गया ना सर हमें भी 2 पैसा मिलेगा वो भी बाहर जितना लेते हैं उससे आधा ही लेंगे कम लेंगे 2 पैसा तो काम हमें मिल जाएगा हमको मिला ना काम मिलता है ना ये सर दिस इज यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इस हिसाब से हमने काम करता कल उठ के आपका पूरा नया मीटिंग हो गया तो मैं आपको बोलूँगा सर आपका तो नया meeting हो गया। बिल्डिंग में सब जो नाम सेम है हाँ सोसाइटी जो भी रजिस्टर्ड है ना तो नाम सेम है तो जो पुराने डॉक्यूमेंट है वो वैलिड रहेंगे कि नहीं? सर मुझे आपका सोसाइटी डिसॉल्व करनी पड़ेगी दिस विल बी टोटली अकाउंट विल बी टोटली जीरो क्लोज तो ठीक है अकाउंट इज जीरो पर नाम तो सेम सर रहेगा हम क्या करेंगे हाँ, जब आपका नई बिल्डिंग बनेगी। हम उसका नाम हम रजिस्टर पहले से कर देंगे यही नाम या थोड़ा सा अलग अलग उसमें ही रहेगा थोड़ा अलग। जिसको जैसा मिलना चाहिए चाहिए ना सर मिलना चाहिए जिसको जैसा अच्छा। चाहिए वो और मैं- मतलब सेम सोसाइटी रजिस्टर नहीं होती सर आपका जो अकाउंट रहेगा हाँ वृंदावन यशोदा और क्या तीसरा हाँ, मथुरा गोपाल वो अकाउंट अलग वो है अलग है ऑलरेडी अलग है दिस विल बी टोटली क्लोज पूरा आपका उसमें 6 महीना जाएगा अपना सब देखने में कितना खर्चा हुआ है क्या हुआ है रजिस्टर एक्सपेंसेस ये एक्सपेंसेस सब मिलके फिर आपका जो पेमेंट आपको आ जाएगा फाइनल योर अकाउंट विल बी क्लोज
वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और इसमें 1 या 2 या कुछ नंबर अलग लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं। मतलब जैसे 1 नंबर 2 नंबर। हम अप्लाई करेंगे। नेम शुड बी वन, ऐसा पूछे एक नाम रहेगा कि नहीं? तो जो न्यू एमएस नाम में एक नहीं रहेगा, नहीं, अभी तो नया हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक ही है, सोसाइटी तो एक ही है, नहीं सर, अभी 3 नहीं, बिल्डिंग अलग और वो बिल्डिंग और के अकाउंट्स अलग है, बट सोसाइटी एक ही है। रजिस्ट्रार मतलब सेक्रेटरी वन ही तीनों का, और उनके जो सेपरेट अकाउंट्स हैं, जैसे इनका जो पैसा आता है वो अकाउंट में अकाउंट्स के जो हेड है वो तीनों अलग है, सोसाइटी सोसाइटी एक ही है। सोसाइटी का नाम एक ही है विद द बैंक, उसके ऊपर मथुरा अकाउंट नंबर दिस, वृंदावन अकाउंट नंबर दिस, गोकुल अकाउंट नंबर, उसमें वो दिखे ना, आप ये दिखाइए जरा तीनों, ये दिखाइए, स्कैन दिखाइए, वो स्कैनर ये देखिए यहाँ रखा है ये। अच्छा, समझ गया। ये यहाँ से डालेगा ना फंड से हमको मेरे अकाउंट में आ जाएगा, मेरे पास डायरेक्ट 1-5 उधर डालेगा पैसा, मेरे इधर सेक्रेटरी को पता जाता है। अरे ठीक है सर, वो सब अभी छोड़ो ना, मेन अपने ये पॉइंट पे आ जाए। ये अभी वो सब बात जरूरी नहीं, वो बाद में। अब देखिए जैसे ये है, नहीं निकले हैं। हम लोग जैसे जिस ये हमारा हमारा बुलाया इसमें वो पहला। अकाउंट नंबर 545 मथुरा है, उसके बाद में दूसरा अकाउंट नंबर 547 वृंदावन है, तीसरा अकाउंट नंबर सेम आ रहा है 546 गोकुल है। ये जैसा है, ये अगर नंबर वकील only अकाउंट आप कर रहे हैं, वकील का जिम्मेदारी होता है वो सब आपको गाइड करना। हर एक चीज में छोटा जिम्मेदारी दैट इज व्हाट इज वी रिक्वायर ना, आगे आपको ये चाहिए ना। जरूरी है ना। दूसरी बात है, और एक बात है, छोटा सा लीगल ही आपको क्यों करना है? आप लीगल ही काम है, पेशेंट आपके पास खड़ा हुआ है। नहीं तो बस बाहर से लाके पूछो भाई इसका क्या करूँगा, जब आप यहाँ पे हो। और मैं आऊँगा, रेगुलर कभी भी बुलाएंगे, मैं चाहे तो मैं आप बोलेंगे उस हिसाब से आऊँगा, आपके साथ 4 घंटा बैठूंगा, दिन का मैं सर खाऊंगा, नाश्ता करूँगा और इसको छोड़ूंगा नहीं, खाना बना के मैं अच्छा दूसरी बात कमिंग टू द डेट पर, उसके पहले की ये लोगों का एक्सेसिव अकाउंटेबिलिटी भी आपने बिल्डिंग रिडेवलपमेंट जाने का प्रोसेस चालू किया है, और 1 साल के अंदर मुझे लगता है इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहते तो आपका बिल्डिंग अपना आई विल माई हाउस बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली बिल्डिंग फैमिली। इफ अपॉइंट 1 साल के 1.5 साल के अंदर जाएगा, इतने में आपकी जितने भी अकाउंट हैं, जो डॉर्मेंट अकाउंट नॉर्मल जितना पैसा रखा नहीं है या कम पैसा रखा है, वो आप वापस देंगे, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, एफडी है, आप बैंक वालों को बराबर इन्फॉर्म कर दो यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो बैंक वालों को यहाँ करस्पॉन्डेंट भेजना नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 193 पीपल कृपा करके ध्यान रखें, आप लोगों की जितने भी पासपोर्ट हैं और जितने रिन्यूएबल हैं 1-1.5 साल के अंदर हो सके उतना जल्दी से जल्दी रिन्यू करिए। दिसंबर में ही है। हाँ, मेरा भी अभी दिसंबर में, मेरे वाइफ को मैम तीनों का दिसंबर में, तो लड़के का तो हो गया, आप क्यों रिन्यू कर रहे हैं? ताकि 10 साल तक रहे। हाँ सर, 10 योर साल एब्सोल्यूट इनको 10 इसलिए साल तो मैं तक इनको वही बोल रहेगा। बोलता हूँ। तो उनका पासपोर्ट सर है। कैसा है, कल उठ के बिल्डिंग टूट नहीं गई, टूट जाने के बाद वेरिफिकेशन कहाँ नहीं होगा। आप कृपा मिसेस का कल ही हो गया वेरिफिकेशन, जितना जल्दी उसका कल ही हो गया वेरिफिकेशन। जितना जल्दी हो उतना आप पासपोर्ट रिन्यू करा दीजिए, और जितने डॉर्मेंट अकाउंट है जिसमें आप यूज नहीं करते हैं, कम से कम बैंक अकाउंट है। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, ये बताना जरूरी है। नहीं, बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी जो पुराने हैं हमारे, वो तो है ही ऑलरेडी, तो वो अकाउंट क्योंकि बिल्डिंग तो गिर जाएगी, तो वो तो हम चेंज करा सकते हैं बैंक में, जहाँ रहे क्लोज हो गए सारे अकाउंट। मुझे तो गवर्नमेंट का मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो मेरे को तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो मैं बताऊंगा, मैं आपको वो चेंज करना पड़ेगा। तो कमिंग टू आवर न्यू डेवलपमेंट, सर मैं
आई एम अ लेक्चरर ऑफ प्रोफेसर ऑफ सोलर विकास के ऊपर मैं कोर्सेज देता हूँ और मैं सोलर विकास का काम करके देता हूँ और मेरा सब जो प्रोफाइल इसमें लिखा है मैंने आपको जो कागज है उसमें इसमें भी लिखा है और उसमें भी मैं क्या करता हूँ लिखा है। इसमें ये जो कागज दिया है आपको, हमें इस बिल्डर किस तरह ढूंढना है, बिल्डर ढूंढने के वक्त हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और हमें क्यों ये करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये भी लिखा है। इसमें ये भी लिखा है हमें वकील लगेगा, हमें आर्किटेक्ट लगेगा, हमें पीएमसी लगेगा। पीएमसी क्यों चाहिए, आर्किटेक्ट क्यों चाहिए, हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्यों चाहिए, वकील क्यों चाहिए, ये सब मैंने इसमें लिखा है। हमें बिल्डर के साथ बातें किस तरह शुरू करनी है और कहाँ खत्म करनी है, बिल्डर से हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे करके ले। मैं सबको यही बताता हूँ जो आपको ही बता रहा हूँ, तो इसमें मैंने सब लिखा है। और मैं जब आप मुझे अपॉइंट करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने उस दिन बताया था सर को, डेवलपमेंट एग्रीमेंट में बिल्डर को मैं बोलता हूँ कि कृपा करके हमारे डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आप हमारे ये क्लॉज लिखेंगे कि जब आप हमें नए बिल्डिंग में नए फ्लैट का पोजीशन देंगे उस वक्त आप हमें अलॉन्ग विथ ओसी देंगे। ओसी किसको बोलते हैं और आपको अभी नया रूल तो मालूम होगा कि नया अभी गवर्नमेंट ला रही है विदाउट इंडिविजुअल नहीं, अभी इंडिविजुअल ओसी आ रही है, हर फ्लैट के अलग फ्लैट ओसी वाइज आएगी। फ्लैट तो जब तक अपनी 3 साल में बिल्डिंग होगी शायद इंडिविजुअल ओसी भी आ जाएगी। हाँ इंडिविजुअल ओसी इंडिविजुअल ओसी आएगी, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ वैसे पानी का बिल भी आएगा, सब कुछ नया होगा, सेपरेट होगा। तो मैंने आपको मेरा लेटर दे दिया, उसमें मेरा कोटेशन भी दे दिया है आपको। अच्छा आपका कोटेशन में क्या क्या है पूरी तो जी कुछ नहीं, क्योंकि आज के दिन में सब कुछ डिस्कस करना है। पीछे सेकंड पेज पे आप पढ़ते जाइए। चालू है। डिस्कशन है, आप पढ़ते जाओ। सर अभी इसमें देखिए अभी मेन आ गया आपका जो एडवाइस है, तो चलो ये तो ठीक आ गया। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। फीस इसमें आपने मेंशन किया सर 5,51,000 till your new building. मतलब जब ये पोजीशन जब तक मिलेगा मतलब तब तक का सब मिला के वो 5,51,000 उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन और सब Everything, sir, everything. और उन्होंने सर ने उसमें स्टेप वाइज भी दिया। प्लान ए विजिटिंग फीस विद अपॉइंटमेंट, फर्स्ट विजिट 10,000। नहीं वो कैंसिल है आपके लिए। अच्छा। जो नहीं वो विदाउट अपॉइंटमेंट है। ओके वो आपका सिर्फ आप वो नहीं, और सिर्फ एक ही है सर, एक ही है, 2 चीज़ है। हाँ 550 में वो जो 30%, 20%, 20% है, देखिए वो। हाँ परसेंटेज बराबर। वो फर्स्ट विजिट सेकंड विजिट और सब कैंसिल हो गया। जो है राइट करो। हाँ, ये सब ये इधर काटा मारता हूँ ना। ये हो गया। फिर बाद में आपने इसमें प्लान बी में अपॉइंटमेंट फी स्ट्रक्चर, या ये इम्पोर्टेंट। हाँ ये कितना है? उसमें देखो ना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ विथ मिनिमम टोकन अमाउंट 1 लाख लिख रहे हैं। मतलब इनका मेन अपॉइंटमेंट 1 लाख करेंगे तो लाख रुपया ऐसा। एक्चुअली 30% लेते हैं, बाद में आप 15 दिन के बाद 30 दिन में वो बाकी का वो फिर हाँ। बाद में फिर इनका लिखा है अपॉइंटमेंट लेटर विथ सोसाइटी रेजुलेशन 30%। मीन्स वो तो अगर समझो 30% 2 लाख हो गया। दे दिया तो उसके बाद में मैक्सिमम 30% तक होएगा। हाँ तो 30% सर कैसा है, 30 रेजोल्यूशन तो हमारा कमेटी करती है, तो रेजोल्यूशन समझो 1.5 लाख रुपए हो गया। हाँ, 30% आपने मुझे 1 दिया तो आपको 85 देना है। हाँ, बाद में बैलेंस बाकी का बाकी स्टेप बाय स्टेप है। फिर बाद में इनका देखो, बाद में जो कमर्शियल टैक्स अप्रूवल, फाइनलाइजेशन, लेटर ऑफ कंसेंट, MOU वगैरह वो सब 30% है। बाद में PAAA
वो भी उसमें है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट एक मिनट, ट्रिपल ए में क्या है? परमानेंट अल्टरनेटिव एकोमोडेशन एग्रीमेंट एग्रीमेंट, वो आती है। तो वो एग्रीमेंट तो हम लोग इंडिविजुअल करते हैं या फिर बिल्डर ही करते हैं? इंडिविजुअल आता है, मैं इंडिविजुअल करते हैं, अपन करते हैं, तो वो सब मैं बनाता हूँ, वो सब कुछ वो मतलब है। आप बिल्डर के साथ मिलके बनाते हैं? बिल्डर का सॉलिसिटर और आपका सॉलिसिटर मैं रहूँगा। अच्छा, मतलब अपने बिहाफ से ये काम अपने करेंगे। अपने बिहाफ पे। वो बार बार आपको तकलीफ नहीं दूंगा, आपको हर टाइम पे ब्रीफ करता रहूँगा मैं। पर वो अलॉटमेंट वो करते हैं, फ्लैट अपने को देते हैं या अपने को अपने आप फ्लैट देते हैं? नहीं, अपने को वो चॉइस मिलेगा, वो देखते हैं अपने को हम। इस बात में डेवलपमेंट एग्रीमेंट मतलब जो डीए बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन और फाइनलाइजेशन 30% है। आफ्टर ऑल वर्क कंप्लीशन वो 10% आप लिख रहे हो। मतलब पूरा ख़त्म होने के बाद हाँ, आप मुझे आखिर का 10%। मतलब 30 और 30, ये तो 3 वो लाख हो गए। स्लैब वाइज है। 30% मतलब समझो जैसा अपॉइंटमेंट अपॉइंट किया, उसके बाद का जैसा जैसा स्टेप वाइज है, तो स्टेप वाइज 30% है। और जब भी एकदम मतलब वो काम अपना डीए का जो डीए का फाइनल रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी 30% है। वो स्लैब वाइज सब 30% वैसा है। हाँ 3 स्लैब में। हाँ, बाकी उनका तो क्या है, देखो लीगल सर्विस अवेलेबल फॉर टिल न्यू पोजेशन हो, ऑनलाइन मीटिंग वगैरह, उसका नॉमिनल फीस लिख रहे हैं। सर आखिर में ना, हाँ, बुरा न माने, मैंने एक 3,500 का पॉइंट हाँ, वो डाला लिखा है, है। बस और उतना जरा। एवरी आपका बाद में जो प्लान सी में आपने लिखा है, एवरी विजिट चार्ज ₹3,500। वो नॉमिनल चार्जेस इसलिए रखा है सर, जब मैं आपके पास आऊँगा मिलगोम सर, आज मैं आपके साथ में 1 घंटा हूँ सर, कभी कभी ऐसा होता है मैं 11 बजे संडे को बुलाते हैं, मैं 11:05 कम होते बैठता हूँ, जब मैं ऐसे घड़ी देखता हूँ 4 बजे शाम के 4 बज गए होते हैं। मतलब दिन तो भर लग सर जाता है। थोड़ा तो टाइम जाता है। और उसके साथ में अगर सॉलिसिटर्स के साथ मुझे जाना है, मुझे उनके साथ भी 2-2, 4-4 घंटे मीटिंग करनी पड़ती है। एक पॉइंट सर इम्पोर्टेंट रहते हैं, अगर मैं यहाँ का पॉइंट वहाँ करूँ ना, आपका नुकसान हो जाएगा। एक चीज़ के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ता है, मतलब झगड़ा नहीं करना पड़ता है, आई हैव टू एक्सप्लेन देम। वो मैं मीटिंग का मैं उसमें 3,500 पकड़ा, मतलब जिधर जाऊंगा मैं उधर उतना जाऊंगा। पूरे अपने 1.5-2 साल में 10 मीटिंग रहेंगे, मतलब 35,000 पकड़ लो उसका। 40,000 हाँ, वो ऐसा 10-15 रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, बाद में इनका न्यू सोसाइटी फॉर्मेशन फीस वो भी एक्स्ट्रा आप लिख रहे हैं। वो टाइम पे मतलब 3 साल के बाद जो होगा वो एक्चुअली। अच्छा, वो 3 साल के बाद, 3 साल हैंडओवर के बाद वो मैंने क्लियर लिखा है उसमें। सोसाइटी बनेगी तो हाँ। वो उसको करना है। वो भी हम करते हैं पूरा। ये ट्रांसफर हुई नेम ये भी बात का ही होएगा प्रॉपर्टी कार्ड। नहीं सर, कैसा रहता है, बहुत सोसाइटी का कन्वीनियंस हो गया रहता है। कन्वेंस हो गया ना हमारा। नहीं सर जी, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है आपका। जो सॉरी टू से कभी कभी ऐसे लोग रहते हैं, वो ट्रांसफ़र करके नहीं देते हैं। तो वो ट्रांसफ़र के लिए अगर समझो, हमने अपॉइंट किया हो ना, जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया वो करके देगा ट्रांसफर, प्रॉपर्टी कार्ड करके देगा, इंडेक्स भी करके देगा। देयर आर 2 ऑप्शंस। नंबर 1 हाँ। सबमिशन। मैं भी आई ऑल्सो डू डीम कन्वेयंस। हम सबमिशन करते हैं सर, सबमिशन बोलते हैं उसको। सबमिशन मीन्स सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑर्डर भी आ गया। सो ऑर्डर अलग है सर, प्रॉपर्टी कार्ड ट्रांसफ़र अच्छा, ना, property card वो transfer। उधर थोड़ा सा सर कैसा है, वहाँ वो step पड़ा है। वहाँ सर्विस चार्जेस हैं, वहाँ सर्विस चार्जेस हैं, उनको देना पड़ता है कंसल्टेंट। वहाँ सर्विस चार्जेस हैं, तो वो एडवोकेट को देना पड़ता है। करेक्ट, इसके बिना तो वही करें। तो हमारे पास सॉलिसिटर्स हैं जो कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बताइए। तो कन्वेंस का और वो प्रॉपर्टी कार्ड का वो समझो सब प्रोसेस में है। हाँ, कोई बात नहीं। सॉलिसिटर्स हाँ ऑर्डर भी उन्होंने हाँ, दिया हाँ। हुआ है, जो जितने भी डेवलपर थे सब ने हैंड ओवर हाँ कर जी, दिया। हाँ जी। इंडेक्स आने के लिए 67 लाख रुपया पे करना है। हाँ। कुछ स्टैम्प ड्यूटीज है, हाँ। वो हम बिल्डर से लेके ठीक देंगे। है सर। और इनको भी जो चार्जेस है 4.5 लाख इनको भी देंगे। ठीक है उसके बाद सर। में ऑर्डर देंगे। ठीक है सर, ठीक है।
तो वो हमारा ऑलरेडी प्रोसेस। ठीक है। वही आगे फिर उनका एक वही है प्रोसीजर अंडर सेक्शन 79A ऑफ महाराष्ट्र एक्ट, वो भी 79A में अपन टेंडर करेंगे। वो अपन बिल्डर को पकड़ लेते हैं, हाँ, बिल्डर के साथ बात करेंगे। एडवर्टाइज करेंगे पेपरों में। बिल्डर कहाँ, बिल्डर से बात करेंगे। बस इतना ही है मेरा, और मेरी आपसे विनती है कि आप सबसे कि कृपा करके आप मेरे एप्लीकेशन कंसीडर करें और थोड़ा जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट करें तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी रहेगी। और एक चांस दें इसी शब्दों के साथ में, इसी शब्दों के साथ में मैं अभी अपनी बात करता हूँ। अभी क्या लेंगे, कॉफ़ी या सर जो आप पिलाएंगे हम पिएंगे, हमारे लिए आप हमको जहर देंगे वो भी अमृत है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे इतने थोड़ी हम पापी के साथीदार बनने। नहीं वो हमारे लिए अमृत हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आपके लिए बोलो, शुभ शुभ बोलो। नहीं नहीं मैं आप बंद इधर